भी बड़े भक्त आदमी थे, भगवान को मानने वाले थे। उन्होंने कहा ये कैसे संभव है कि मेरे हाथ से किसी निर्दोष प्राणी को, निरपराध प्राणी को फांसी की सजा हो गई, ये कैसे संभव है। तो जज साहब ने उसको एकांत में लेके गए, किसको, जिसने चोरी करने से रोकने की कोशिश की, उससे कहा बोले इधर आओ, देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुमने कोई अपराध न किया और बिना अपराध तुम्हें फांसी की सजा भूल जाए, ये संभव नहीं है। तुम सच सच बताओ, क्या तुमसे पिछले कुछ सालों में कुछ अपराध हुआ है? बोले हुआ। बोले क्या अपराध है? बोले महाराज आप जज हैं और आप ईश्वर का ही स्वरूप है और ईश्वर के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपके सामने मैं सत्य बताता हूं, मेरी पत्नी बड़ी सुंदर, और जब भी मैं कहीं बाहर व्यापार करने जाता तो मेरी पत्नी से मिलने के लिए कोई व्यक्ति आता था। अलग अलग तरीके से मैंने अपनी पत्नी को भी समझाया और उस व्यक्ति को भी समझाया कि अधर्म या अनर्थ तो मत करो, ये मेरी पत्नी है। मेरे लाख समझाने पर भी न तो मेरी पत्नी मानी और न वो व्यक्ति माना। एक दिन मैं कहीं गया हुआ था व्यापार करने के लिए, और बाहर से जब मैं आया तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति मेरे ही घर में है, और उस दृश्य को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तलवार उठाई और उसका सर काट दिया, और उसका सर काटकर नदी में बहा दिया। ये अपराध मुझसे हुआ। तब जज साहब को ईश्वर की लीला समझ में आई कि तूने किसी को मारा, क्योंकि ये काम तुम्हारा नहीं था उसको सजा देना। अगर तुम्हारे साथ कोई अपराध हो रहा है, तुम शिकायत कर सकते हो प्रशासन को, तुम राजा से शिकायत कर सकते हो, तुम और कहीं जाके, लेकिन तुम किसी का वध नहीं कर सकते। ये कानून नहीं तुम्हें अलाउ करेगा। तो जज साहब को लगा कि तेरे उस कर्म की सजा मेरे ठाकुर ने यहां तुझे फांसी दिलवा कर, झूठे केस में तुझे फांसी दिलवा कर तेरे से न्याय किया है। ये मेरे ठाकुर का क्रिया है, गिव एंड टेक। जो तुम करोगे चाहे देर से ही सही, उसका फल तुमको भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। हालांकि फिर दोनों को ही फांसी हुई, पकड़ा तो पहरेदार भी गया। पर यहां पर मैं ये बात कहना चाहूंगा आप सबसे, आपके ही किए हुए कार्यों का फल आपको भोगना पड़ेगा, चाहे देर से ही सही। और इस जन्म में अगर आप भोग भी नहीं पाए तो शायद अगला जन्म तुमको लेना पड़े वही भोगने के लिए। इसीलिए मैंने कहा किसी से डरो या मत डरो, पर परमात्मा से जरूर डरो। उस परमात्मा से जरूर डरो, और कोई भी कर्म करने से पहले उनसे एक बार सोच लो। तो कृपा भई तब जानिए जब दिखे निज दोष। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, ये तभी संभव है जब तुम ये समझने लगो कि तुम्हारे अपने दोष तुम्हें समझ में आने लग जाएं। तब समझना कि हां अब परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई है। तो आज वेद व्यास जी महाराज अपने दोष को ये अपने आप से पूछ रहे हैं, कहीं मुझसे कोई ऐसा अपराध तो नहीं हुआ जिस अपराध की वजह से आज मेरा मन अशांत है, बहुत अशांत है। तो जब मन में अशांति हो तो क्या करना चाहिए? बोले किसी संत की तलाश करनी चाहिए। किसकी? संत की। संत की तलाश करेंगे तो क्या होगा? बोले जब जीवन में संत आएंगे तो सत्संग आएगा, और जब सत्संग आएगा तो जीवन में शांति निश्चित आएगी। बोलो राधे राधे। शांति बिना संत के नहीं आ सकती तुम्हारे जीवन में। अगर शांति चाहते हो तो संत की तलाश करो। जब संत आएंगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। संत का आना तुम्हारे जीवन में शांति का एक प्रवेश, संत का आना
मतलब शांति अब आना प्रारंभ कर रही है, तुम्हारे जीवन में अब शांति आएगी ही आएगी, ऐसा विचार आ जाता है, निश्चित हो जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। शांति संत की कृपा के बगैर नहीं। तो वेद व्यास जी महाराज को भी संत का दर्शन हुआ। कौन? बोले देवर्षि नारद। देवर्षि नारद पहुंचे और देवर्षि नारद ने देखा व्यास जी उदास हैं, तो पूछा महाराज आप उदास क्यों हैं? तब बताया, बोले महाराज मेरा मन बहुत अशांत है, शांति नहीं है। तब उन्होंने कहा आपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है, आत्मा का अनात्मा का बहुत ही विचार किया है, योग सूत्र के भाष्य में योग की बहुत चर्चा की है, समाधि के भेदों का बहुत वर्णन किया है, परंतु धर्म ज्ञान और योग के आधार पर श्री कृष्ण हैं, सबकी आत्मा श्री कृष्ण है, उनकी कथा का आपने प्रेम पूर्वक कभी वर्णन नहीं किया है। आपने भगवान का निर्मल यश का कभी भी प्रेम से अपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया, रीति से प्रेम से वर्णन ही नहीं किया है। मानता हूं जिसे भगवान से प्रसंग प्रेम है वह शास्त्र और ज्ञान जिसमें कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न ना हो, वो ग्रंथ वो शास्त्र वो ज्ञान किसी काम का नहीं। आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए आपके मन में अशांति है। प्रभु मिलने के लिए जो आतुर नहीं होता उस ज्ञान का, वह ज्ञान किस काम का? कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्म सूत्र आदि नहीं समझ सकते। कलयुग के विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत किस प्रकार समझेंगे? आपने तो योग आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीलाओं का और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। आप साधारण किसी व्यक्ति से प्रेम करो, किसी से भी, जिससे भी आप प्रेम करते हो, साधारण से साधारण व्यक्ति, तो जिससे आप प्रेम करते हो वो व्यक्ति अपना सर्वस्व तुम्हारे सामने रख देता है, अपनी सारी बात खोल के रख देता है। रख देता है कि नहीं? कोई चीजें छिपाता नहीं। आजकल तो आप कहेंगे आजकल तो छुपा लेते हैं सारी बातें। आजकल प्रेम है ही कहां? आजकल प्रेम थोड़ी है, आजकल तो काम चलाने वाली बात है। अब तो घर भी चला ही रहे, कहां चल रहे हैं घर भी कहां चल रहे हैं? हर घर में कलेश द्वंद्व इच्छाएं पूरी करने की भावनाएं बहुत प्रबल हैं। अपनी इच्छाओं के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। बड़ा मुश्किल पल है। देखो जब कृषि गृहस्थ में जाए ना तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। कम से कम अपनी इच्छाओं का तो दमन करना ही पड़ता है, तभी एक पारिवारिक सामूहिक परिवार में हम रहने के अधिकारी होते हैं। सारी नहीं, पर जो इच्छाएं आपकी परिवार के लिए मुश्किल खड़ी करें उन इच्छाओं का दमन जरूर करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो सामान्य मनुष्य भी जब किसी से प्रेम करता है तो अपनी सारी बातें प्रकट करके रख देता है। फिर परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण अगर प्रेम करेंगे तो अपना स्वरूप प्रकट नहीं करेंगे क्या? करेंगे कि नहीं करेंगे? अपना सर्वस्व, अपना सर्व स्वरूप श्री कृष्ण उसी प्राणी के सामने प्रकट करेंगे जो जीव अपना प्रेम करके गोविंद से अपने सारी चीजें अपने गोविंद को बता दे, मेरे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं ऐसा हूं। आजकल के लोग, ज्यादा ना हो जाए, हो जाए तो हो जाए, आजकल के लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञानी हो जाते हैं। पहले लोग पुस्तक पढ़ के ज्ञानी नहीं होते थे, गुरु के यहां जाकर ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी होते थे। और गुरुकुल में रहने का एक नियम था, एक विधान था। क्या? बोले अगर गुरुकुल में रहोगे तो सबसे पहले तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा।
एजुकेशन कंप्लीट उस समय भी होती थी कि नहीं? कितनी उम्र तक? हमारे यहां शास्त्रों में 25 साल तक की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब जीव की 25, चाहे वो कन्या हो चाहे पुरुष हो, 25 वर्ष की अवस्था तक। शादी हो जाए तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि शादी हो गई तो फिर तो ठीक है, लेकिन कम से कम विद्याकालीन समय में ब्रह्मचर्य का फुली पालन करना चाहिए। क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वो बिंदु आपको इतना स्ट्रांग रखता है, आपके माइंड को इतना तेज रखता है। आजकल लोग बड़ी इजीली कह देते हैं फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है। मुझे कहते हुए बड़ी लज्जा आ रही है, न्यूज में आजकल न्यूज भी नहीं सुन सकते आप। 11वीं क्लास की बच्ची अभी न्यूज में 11वीं क्लास की बच्ची हॉस्टल में एक बच्चे को जन्म देती है। मैं बात इसलिए बोल रहा हूं, ये ब्रह्मचर्य कैसे पालन होगा? हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है जैसा बना दिया गया है। निश्चित तौर पर बेटियों को पढ़ना चाहिए, निश्चित तौर पर बेटों को पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुरातन परंपराएं जो हमारे बच्चों को बड़ा अच्छा बनाती हैं, उन परंपराओं को भी इस भारतीय स्कूलों में लाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों की सुंदर परंपरा। जब तक बच्चा एजुकेशन ग्रहण करेगा तब तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मेरा यहां कहने का अभिप्राय कुछ अन्य न समझे, अन्यत्र न लें, लेकिन मैं यही दिल से चाहता हूं कि स्कूल, कॉलेज ये सरस्वती के मंदिर हैं। मां सरस्वती वहां वास करती है। और आज जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई बोल नहीं रहा इस विषय पे, और कोई बोलेगा तो उसे खलनायक बनाकर प्रस्तुत करते हैं समाज का। ये खलनायक है, फिर उसकी उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके एक गांव में तो इतना गरीब था, आज ऐसा कैसे हो गया, ये तो ये था, वो ये क्या है? समाज में अच्छी बात करना, अच्छी बात का प्रचार करना, या अच्छाई की तरफ लोगों को प्रवचन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से उनको वहां ले जाना, ये गुनाह है क्या इस देश में? इतना आवश्यक है। हमारे ऋषियों की परंपरा में विद्यालय में जाकर किस तरीके से विद्या का ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये सब कुछ सिखाया गया है, बताया गया है। नारद जी कहते हैं, महाराज भगवान की कथा हमारे जीवन को कितना बदल देती हैं और कितना आनंद करा देती हैं, ये हम आपको क्या बताएं। हम आपको अपने पूर्व जन्म की बात बताते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां किसी के यहां सेवारत थी, और वो जो वैश्य थे वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके यहां संतों का आना जाना हमेशा लगा ही रहता था। देखो फिर कह रहा हूं, अगर धनवान बनना है तो अपने घर को घर बनाओ, ईंट पत्थर का मकान मत बनाओ। आपका घर कब होगा? जब उस घर में संस्कार होंगे, उस घर में जब बच्चों का संतों का आना जाना होगा, बच्चे जब भजन करते होंगे, माता पिता को प्रणाम करते होंगे, दादी दादा की रिस्पेक्ट करते होंगे,
तब समझना कि आपके बच्चे सही मार्ग पे जा रहे हैं। आपका घर घर है। अब देखो, माथे से तिलक गायब हो गया, सर से शिखा गायब हो गई, यज्ञोपवीत गायब हो गया। यज्ञोपवीत नहीं है, शिखा नहीं है, माथे पे तिलक नहीं है, गले में कंठी नहीं है। और इन सब बातों का ध्यान अगर न किया गया तो आने वाले समय में जो तुम्हारे पास बचा है वो भी नहीं बचेगा, वो भी नहीं बचेगा। बचा के रखो, आवश्यक है। जिस घर में संत नहीं आते वो घर शमशान है। उस घर की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची हों, लेकिन अगर संतों का आना जाना उस घर में नहीं है, अतिथियों का आना जाना नहीं है, अतिथियों की सेवा उस घर में नहीं है, तो वो घर शमशान है। और सुनिए, शमशान में मत रहिए, घर में रहिए। अगर चाहते हैं घर बने तो घर तो वहीं होता है जहां ठाकुर के प्यारों का आना जाना रहता है, जहां ठाकुर के गीतों का आनंद लिया जाता है। रामायण का पाठ, भागवत का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, अपने गुरु मंत्र का जाप किया जाए, वो घर होता है। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे बोलोगे? और जोर से, और जोर से। संतों के आने जाने से मिलता क्या है? देखो, एक तो आदत सुधारो, कुछ देने की आदत डालो। सिर्फ लेने की आदत मत डालो, देने की भी आदत डालो। और जब जब मौका मिले, चाहे कमी दो पर दो, चाहे कमी दो पर दो। एक महात्मा थे, एक गांव में रहा करते थे, और गांव में रहा करते थे, भिक्षा मांगने जाते थे। और जब भिक्षा मांगने जाते थे तो उस गांव में एक बुढ़िया थी, बुढ़िया माँ। महाराज जो उसके घर पे जाते, कहते माँ भिक्षाम देई, तो माँ गालियां देती थी बाबा को। यहीं आ जाता है, रोज यहीं आता है, मेरा ही घर है क्या पूरे गांव में? हट्टा कट्टा हो रहा है, कहीं और नहीं खाया जाता है क्या? कमा के खाओ, बाबा जी बनना आसान है, कोई भी बाबा जी बन जाता है। ऐसी बोलती थी, बहुत गालियां। लेकिन औरों के यहां से भिक्षा मिलती थी, पर बाबा इसके यहां एवरीडे जाते थे, हर दिन जाते थे। पूरे गांव में नहीं, पूरे गांव में तो जाके भिक्षा ले आते थे, पर इसके घर जरूर जाते थे। एक दिन की बात, बुढ़ी अम्मा के पास कुछ था ही नहीं, और रोज रोज बाबा आते हैं तो मैया उन्हें गाली देती है। एक ही गाजर बची थी मैया के पास। आज पता नहीं क्या दिमाग में आया उसके में, क्या दिमाग में आया, तो उसके मन में आया कि चलो यही दे देती हूँ, ये रोज मांगने आता है। एक गाजर थी, वो गाजर फेंक के मारी, ले, रोज रोज मेरे ही घर पे आता है, पता नहीं क्यों, मैं कुछ नहीं देती फिर भी आता है, ले जा। बाबा जी आज बड़े प्रसन्न हुए। बाबा बोले वाह मैया, मैया रोज तो वचनामृत मिलते थे, आज तो आपने गाजर ही दे दी। मैया चिंता मत करिए, गाजर ही तेरा कल्याण करेगी। संत लेते नहीं, देते बहुत है। बुढ़िया अम्मा मरी, देवदूत आए, बोले मैया ये गाजर पकड़ ले।
क्या होगा? बोले इस गाजर को पकड़ स्वर्ग चलेगी। बोले स्वर्ग जाऊंगी मैं? जीवन में तो कभी बढ़िया काम किया नहीं। बोले ये गाजर दान दी तूने महात्मा को, ये गाजर तुझे तार देगी। अच्छा, तो उसने गाजर पकड़ लिया। पड़ोसन ने देखा अम्मा कहाँ जा रही है। पड़ोसन ने पूछा कहाँ जा रही है? अरे मैंने गाजर दी थी, गाजर बाबा जी को, वो गाजर मुझे स्वर्ग ले जाएगी, देख पकड़ रखी है, गाजर पकड़ रखी है। अच्छा मैया स्वर्ग जाएगी? बोले हाँ। झट उसने भी पाँव पकड़ लिया, मैं भी चलूंगी स्वर्ग। दूसरी पड़ोसन थी, उसने देखा ये दोनों कहाँ जा रही। वो कहाँ जा रही हो? बोले स्वर्ग जाएंगे, गाजर ले जाएगी, लेके जाएगी, मैं भी चलूंगी। उसने नीचे वाली के पैर पकड़ लिए। ऐसे करके 5-7 बुढ़िया अम्मा के पांव से लटक गए, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो, उसके नीचे वो। अब अम्मा को परेशानी हो रही है, गाजर दी मैंने और ये पड़ोसन फ्री में ही जा रही है स्वर्ग। अब मैया को हजम नहीं हो रही है वो कि मैं गाजर दे के स्वर्ग जाऊं तो बात समझ में आती है, ये फोकट में जा रही है। मैं चाहे मैं न जाऊं पर जान इन्हें नहीं दूंगी, मैं जाऊं या न जाऊं पर इन्हें नहीं जान दूंगी। जब आकाश में पहुंच गई, खूब ऊंची लंबी पहुंच गई, तो पहले तो पैर से कर रही थी हट जा हट जा हट जा। वो भी कह रही अम्मा तेरे बाप को कहा जा रहा, तू भी स्वर्ग जा रही, हम भी चले जाएंगे तेरे पीछे पीछे। तेरे तो कोई अलग ते वहां रूम तैयार करवाने का, हम जा, तू जा रही है तो हमें कौन ना कौन व्यवस्था करे हो भगवान बंसीवार हो। अरे बोले गाजर तो मैंने दी, तुम्हें पाम छोड़, मैंने दी गाजर, तुम्हें पाम छोड़ दे। वो ना पता कुछ, मैं पामन ने मत पकड़ा जब तक मैं जिंदी रही, जब तक तो कबू पामन ना लगी तू। अब तुम्हें पाम पकड़ रही है, मैं पाम छोड़। और उस सबते नीचे लटक रही गाय, 2-3 के और नीचे माऊं। वाह ने कही ए मरती, अम्मा के पाम मत छोड़ दियो, नहीं तो बहुत बुरी मरेंगे हम सब रे, इकट्ठे है कि मरेंगे। न स्वर्ग मिलेगा न नरक मिलेगा, पता ही ना कहां जाएंगे, छोड़ मत दियो। तो बता रही है। अब बोले मैं ना छोड़ूंगी, बाने पकड़ रहा कस के इमरती ने। अब अम्मा तो इमरती पसंद ना आई, अम्मा आ रही दुखी, छोड़ दे। तो ना छोड़ूंगी अम्मा। अम्मा तुम्हारा जाकारो है अम्मा, अगर मैं सपोज हम चले गए स्वर्ग तो तुम्हारा कुछ जाएगा, तुम्हारा कम है जाएगा, तुम्हारी गाजर छोटी है जाएगी, का है रो। बोले ना तुम्हें पाम छोड़ दे, तन जिंदी रही जब तक तो ये कूदना ना लगे पाम। और तुम्हें पाम ने पकड़ बैठ गई है, छोड़ना रही, न को लिहाज ना रही, बता दूसरे की गाजर ते स्वर्ग जावेगी। अब तो महाराज वो बुढ़िया अम्मा ये परेशानी है कि जी मेरी गाजर पे स्वर्ग जाएगी, ना छोड़ रही ना छोड़ रही। बोले मैं ना छोड़ूंगी चाहे कछू है जाए। बोले ठीक है मत छोड़े। तो बोले न मैं जाऊंगी न तू जान दूंगी, लहरी गाजर तू ही जा स्वर्ग, मैं ना जा रही। छोड़ दी अम्मा ने गाजर ही छोड़ दी। कई बजा रहे हो ताली? तुम कई बजा रहे? तुम या मार बजा रहे, हम ना गए तो वो ना गई, अम्मा बढ़िया बे हो। यही परेशानी तो है देश में, अपने दुखते दुखी ना आए हम। अम्मा स्वर्ग जा रही गाजर ते जई ते दुखी है रहे हो तुम, और छूट गई गाजर। अम्मा आके फिर मर गई, एक बार फिर अटैक पर गो। अम्मा मरी तो मरी, वो और ने लेके मर गई। वो मरती जलेबी सवरियत कहीं सब डाक के 3 पात है गए, फिर टूट टाट गए हाथ पांव। कहने का अभिप्राय, संत को दी तुमने गाजर, संत ने कर दी व्यवस्था। संत का कार्य है तुम्हारा कल्याण करना। संत के सानिध्य में जो आ गया, उसके बताए हुए मार्ग पर जो चला, निश्चित तौर पर उसे हरि तो मिलेगा ही। परंतु अगर उस मार्ग पर तुम ना ही चलो, अब संत ने तुम्हें निस्वार्थ भाव से, तुमने गालियां दी और गाजर पे स्वर्ग की प्राप्ति करा दी, परंतु कोई और न चला जाए तो वो ईर्ष्या जो तुम्हारे मन में, उस ईर्ष्या ने तुमको स्वर्ग नहीं जाने दिया। तुम जा रहे हो तो किसी और को भी जाने दो, क्या बुराई है। लेकिन जो ईर्ष्या है, जो दंभ है, दूसरों से जो जलने की
कैपेसिटी, जो क्षमता बढ़ रही है, वो दुख दे रही है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो संतों के सानिध्य में आओगे तो भला ही होगा, कभी बुरा होने वाला नहीं है। देवर्षि नारद कहते हैं, जब मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था तो उन देवता के यहाँ, उन ग्रस्त सदग्रस्त के यहाँ संतों का आना जाना था, और जब संत आते थे तो बड़ा ही आनंद आता था। प्रभु की कथा, एक संतों की टोली आई, और वो संतों की टोली 4 महीने के लिए चातुर्य मास में, जो वर्षा ऋतु होती है 4 महीने की, संत अधिकांश यात्रा नहीं करते उन दिनों में, एक ही जगह ठहरते हैं। वैसे वर्जित है, पहले पैदल यात्राएं होती थी, इसलिए वर्जित था कि बारिश के दिनों में आना जाना हो। अब तो गाड़ियों का समय है, अब तो डे नाइट का भी कोई फर्क नहीं करते, अब तो सब भागे चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो चातुर्य मास के लिए वो संतों की मंडली, संतों की टोली वहीं पर रुकी, और वो छोटा सा बालक, उसे भी साधुओं की सेवा में लगा दिया। और संत तो हमेशा गाते, जब वो भोजन प्रसाद लेते तो झूठी पत्तल से उठाकर वो बालक भोजन प्रसाद पाता। इतना ही नहीं, जब संत सोने जाते तो वो बालक उनके चरण दबाता, चरण दबाता। संत उस समय भगवान की कथा सुनाते, कभी कभी कोई संत भजन गाते, तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, बंदे तू राधे 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 राधे। गाओगे? थोड़ा आलस्य सो आ गया होगा, हाँ? आओ मेरे साथ मिलके, डूबा हुआ भी तर जाएगा। राधे नाम में बहुत, राधे नाम की बड़ी महिमा है। तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, बंदे तू राधे 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 गाए जा, बंदे तू राधे 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, बंदे तू राधे 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 गाए जा, बंदे तू राधे 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 गाए जा। बंदे ना कर किसी की बुराई, 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 कौन देगा ये झूठी गवाही, कौन देगा ये झूठी गवाही, कौन देगा ये झूठी गवाही, कौन देगा ये झूठी गवाही। हरि पूछेंगे क्या बतलाएगा, हरि पूछेंगे क्या बतलाएगा, प्रभु पूछेंगे क्या बतलाएगा, प्रभु पूछेंगे क्या बतलाएगा, बंदे तू राधे 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 गाए जा, बंदे तू राधे 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 गाए जा, बंदे तू राधे 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 गाए जा, बंदे तू राधे राधे
श्री राधे। तेरा जीवन बड़ा अनमोला, तेरा जीवन बड़ा अनमोला। आपसे अगर कोई कहे कि अपनी जान हमें दे दो, इसकी क्या कीमत लोगे? बताओ। बोले आखिरी वाली सांस हमको दे दो, कीमत बताओ। है कोई कीमत दुनिया में? है? नहीं है ना? तो भगवान ने अनमोल गिफ्ट दिया है कि नहीं? अनमोल है कि नहीं? अनमोल मतलब जिसकी कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं, ये अनमोल है। तेरा जीवन बड़ा अनमोला, तेरा जीवन बड़ा अनमोला, पर राधे न तूने कभी बोला, राधे कभी बोला, मुख से राधे कभी तू न बोला, मुख से राधे कभी तू न बोला। मान कहना, कहना गुरु का मान तर जाएगा, कहना गुरु का मान तर जाएगा। बने तू राधे 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 गाए जा, बने तू राधे 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 गाए जा, बने तू राधे 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 गाए जा, बने तू राधे 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 गाए जा। तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, तू डूबा हुआ भी तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, तू डूबा हुआ भी तर जाएगा। बने तू राधे 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 गाएगा, बने तू राधे 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 गाएगा। श्री राधे। पशु मर के भी 100 काम आए, पशु मर के भी 100 काम आए, पशु मर के भी 100 काम आए, पशु मर के भी 100 काम आए। तेरा जिस्म भस्म हो जाए, तेरा जिस्म भस्म हो जाए, तेरा जिस्म भस्म हो जाए, तेरा जिस्म भस्म हो जाए। तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। बंदे तू, बंदे तू, बंदे तू राधे 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 गाए जा, बंदे तू राधे 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 गाए जा।
हमको समझ लेनी चाहिए। ये तो मतलब का है संसारा, ये तो मतलब का है संसारा, ये तो मतलब का है। बिना मतलब के कोई नहीं पूछता है दुनिया में। बेटा बेटी, माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार, कुटुंबी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीवन, जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध आपसे नहीं होगा, आपसे कोई अपनापन उनका नहीं होगा। ये तो मतलब का है संसारा, ये तो मतलब का है संसारा, झूठी दुनिया से कर ले किनारा, झूठी दुनिया से कर ले किनारा, झूठी दुनिया से कर ले किनारा, ओ झूठी दुनिया से कर ले किनारा। मान संतों का कहना तर जाएगा, मान संतों का कहना तर जाएगा, मान संतों का कहना तर जाएगा, मान संतों का कहना तर जाएगा। बंदे तू, बंदे तू, बंदे तू राधे 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 गाएगा, बंदे तू राधे 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 गाएगा, बंदे तू राधे 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 गाएगा, राधे 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 गाएगा, बंदे तू राधे 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 गाएगा, राधे 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 गाएगा, बंदे तू राधे 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 गाएगा। राधे 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 गाएगा। तू तो डूबा हुआ भीतर जाएगा, तो डूबा हुआ बिखर जाएगा, तू तो डूबा हुआ भीतर जाएगा, तो डूबा हुआ बिखर जाएगा। बंदे तू राधे 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 गाएगा, 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 बंदे तू राधे 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 राधे। तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ भी तर जाएगा, बंदे तू राधे 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 गाए जा, बंदे तू राधे 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 गाए जा। पशु मर के भी 100 काम आए, पशु मर के 100 काम आए, देह चिता में भस्म हो जाए, चिता में भस्म हो जाए। तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। बंदे तू राधे 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 गाए जा, बंदे तू राधे 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 गाए जा, बंदे तू राधे 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 गाए जा, बंदे तू राधे 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 गाए जा। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे और जोर से देखो, एक पंक्ति कितनी सुंदर है ना, पशु मर के भी 100 काम आए। न जाने कितने गांवों में पशुओं के किसी की हड्डी काम आती है, किसी की चमड़ी काम आती है, और कईयों की तो हड्डी चमड़ी जो है दवाओं में मिला के आप तक पहुंचा भी दी जाती है, तो वो आपको जीवन दान देने में भी काम आती है। हाँ या ना? मेडिसिन बनती ना औषधि। पर इंसान जीते जी काम आ सकता है, मरने के बाद नहीं। अगर जीते जी हम काम आ गए तो नाम हो जाएगा, ईश्वर की दृष्टि में नाम हो जाएगा। और मर गए
तो चिता में जिस्म भस्म हो जाएगा, नामो निशा मिट जाएगा। कौन पूछेगा कि कौन आया था और कौन गया? हमेशा उनको याद किया जाता है जिन्होंने समाज को कुछ दिया है। जिन्होंने समाज से लिया है उन्हें याद नहीं रखते, जिन्होंने दिया है समाज को उसे याद रखते हैं। अपना अच्छा कर्म ही दे दो समाज को, कुछ ना दे सको तो कम से कम अपनी मीठी बाणी दे दो समाज को, अच्छा व्यवहार दे दो समाज को, कटुता का त्याग कर दो, समाज को सिखाओ कि मिठास भी है समाज में। ये दे सकते हो आप। और अगर ये नहीं दे पाए तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। अब तू बंदे राधे 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 गाए जा। एक और बात, बंदे ना कर किसी की बुराई, बंदे ना कर किसी की बुराई, कौन देगा ये झूठी गवाही, कौन देगा ये झूठी गवाही। आज समाज में एक बहुत बुरी प्रचलन प्रथा शुरू हो गई है दूसरों की निंदा करना। अब हम जब जिसकी बुराई करते, मैं कह रहा हूं वो लाख बुरा इंसान है, अगर उस लाख बुरे इंसान की बुराई भी आप कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, उसके पाप आपको लग रहे हैं और आपके पुण्य उसको लग रहे हैं, फिर क्या होगा? जब हम यहां चुगली करके जाएंगे, दूसरों की बुराई करके जाएंगे, तो भगवान पूछेंगे बता इसका गवाह कौन है? तो वहां कौन गवाही देगा तुम्हारी? फिर ऊपर से एक और बात, हरि पूछेंगे क्या बतलाएगा, गोविंद पूछेंगे क्या बतलाएगा, वंदे तू राधे 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 गाए जा। जब भगवान पूछेंगे तुमने ऐसा क्यों किया, तो हमारे पास क्या आंसर होगा? इसलिए जरूरी नहीं कि पूर्ण ज्ञानी होकर ही तुम समझो, कभी कभी भक्ति के पथ पर चलते हुए शुरुआत में ही ये समझ लो कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमें किसी का बुरा नहीं करना। ये भाव रखकर आगे बढ़ो। लेकिन मेरा एक बार निवेदन है आप सबसे, जो लोग यहां बैठे हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग। किसी के पास जाने की आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखकर ही कथा की जा रही है कि आपको किसी से तकलीफ ना हो। इसीलिए मात्र 31 लोगों को ही, 31 जोड़ों को ही कहा गया कि तुम आके कथा सुनो, जिससे हम सरकारी गाइडलाइन को फॉलो कर सकें। तो जो बैठे हैं वो इधर से उधर, उधर से उधर कोई नहीं जाएगा। जहां बैठे हो चुपचाप बैठकर वहीं बैठ के कथा सुनो, प्लीज। आप सबसे निवेदन। कहां था मैं? देवर्षि नारद संतों की सेवा करते हैं, संतन की प्रसादी लेके जीवन सफल बनाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। तो वहां देवर्षि नारद को बहुत ज्ञान संतों के सानिध्य से प्राप्त हुआ जब वो दासी के पुत्र थे। फिर उन्होंने तपस्या की, ये सब क्रम है। तो वेद व्यास जी को श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, अरे महाराज भगवान के सुंदर, श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर चरित्रों को सुनाओ, लिखो। क्योंकि जब कृष्ण के सुंदर सुंदर चरित्र इन समाज के लोगों को आप सुनाओगे तो भगवान की लीलाओं को सुन सुनकर, भगवान की कथाओं को सुन सुनकर कलयुग के इन प्राणियों का कल्याण हो जाएगा, इनका कल्याण होगा। आहा,
तब वेद व्यासी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी और लिखी और भागवत कथा की रचना की, भागवत महापुराण की रचना की। और इस भागवत महापुराण के 2 श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज ने जब उनका प्राकट्य हुआ था तो घर छोड़ के चले गए थे 16 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। क्षमा करें, 16 वर्ष उनका वो भागवत में जब पधारे तब का वो ध्यान रहा मुझे। गुफा में जाकर बैठ गए भगवान का स्मरण करने, अपने मन को प्रभु में लगा दिया। लेकिन निराकार को मानने वाले सुखदेव जी एक श्लोक सुनते हैं, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विव्रदवासः कनकी कपिसं वैजयन्ती च मालां रन्धान वेणुवदर सुदया पूरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वभद्रविणं प्रावसदगीत कीर्ति। भगवान पीतांबर धारण करके सुंदर घुंघराले केस हैं, मस्तिष्क पे तिलक लगा हुआ है, कन्नेर के पुष्प उनके कानों में सुशोभित हो रहे हैं, वैजंती माला धारण की हुई है। वृंदावन में ग्वाल वालों के मध्य में ग्वाल वालों की मंडली, उनके मध्य में श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं और ग्वाल वाल जय जयकार करते हुए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ऐसी जयकार करते हुए श्री कृष्ण उनके मध्य में सुशोभित हो रहे हैं। उनका रूप मानो पूरे विश्व को मोहित करने के लिए आज कृष्ण बंठन के निकले हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। इतनी सुंदर जब वो श्लोक सुनी सुखदेव जी महाराज ने, प्रभु के उस सुंदर रूप का जब श्रवण किया, मन आकर्षित हो गया भगवान की तरफ। क्या कोई इतना सुंदर हो सकता है? क्या कोई इतने सुंदर हो सकते हैं क्या? पर फिर रोक लिया अपने आप को कि व्यक्ति का तन सुंदर हो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका मन, उसका स्वभाव सुंदर हो। क्योंकि देखो, तन सुंदर तो क्या है, तन की सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है। एक सीमित समय तक तन की सुंदरता रहेगी, आज है कल नहीं होगी। लेकिन जो स्वभाव की सुंदरता है, जो मन की सुंदरता है, आप अपने आप को, आज व्यक्ति 90% अपना फेस सुंदर बनाने में लगे, हाँ या ना? ईमानदारी से बताओ, हमारा तन सुंदर लगना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या प्रयत्न नहीं करते। साबुन भी ब्रांडेड, क्रीम भी ब्रांडेड, वाटर भी केयरफुल होकर यूज करते हैं, और तो और महाराज कपड़ों पे भी कितना खर्चा हम लोग कर देते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी वो आजकल यूथ हमारा जिम जा रहा है, जाता है कि नहीं जिम? यूं करो, बड़ा ऐसे ऐसे महाराज तोड़ो, ये करो, फिट रहो, अच्छी बात है, हेल्थ इज वेल्थ, अच्छी बात है, स्वस्थ रहो, अपने आप का ध्यान रखो। लेकिन एक बात बताओ, जितना प्रयास हमने तन को सुंदर बनाने में लगा दिया, क्या हमने अपने स्वभाव को सुंदर बनाने में इसके 20% भी अपना समय लगाया? ओनली 20%। एक और बात बताऊं, तू अपने तन को कितना भी फिट एंड हिट बना ले, अपने तन को कितना भी सुंदर बना ले, लेकिन अंत तो गत्वा इस तेरे तन को भस्म होना है चिता में। तेरे इस तन को भस्म होना है चिता में, इसका नाम और निशा मिटना है। लेकिन अगर तूने अपने स्वभाव को सुंदर बनाया, अपने आचरण को सुंदर बनाया, अपनी वाणी को सुंदर बनाया, मैं दावे से कह सकता हूं दुनिया में तू कभी मर नहीं सकता। तेरे कर्म, तेरा स्वभाव हमेशा अमर रहेगा इस पृथ्वी पर, हमेशा। तो जो हमेशा रहेगा उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं है।
और जो मिट जाएगा उसके लिए इतना प्रयास है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि भाई तन से सुंदर होना तो अलग बात है, पर जो तन से इतना सुंदर है पता तो चले वो उसका स्वभाव कैसा है, स्वभाव भी तो पता चले उसका कैसा है। तो व्यास जी के एक शिष्य ने दूसरा श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्याद साध्वी लेवे गति धातृ चिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। उनका स्वभाव कितना सुंदर है। बोले पूतना अपने स्तन से कालकूट विष लगा कर आई, किस लिए? बोले मैं कृष्ण को विष पिलाकर दूध के माध्यम से मार दूंगी। परंतु श्री कृष्ण दयालु दीनबंधु भक्त वत्सल कृपालु कृपा सिंधु कितने दयालु हैं कि उसी पूतना को मां यशोदा की परम गति दे दी। जो गति मां यशोदा को देनी है वही गति अभी मां को दी नहीं है, लेकिन पूतना को पहले दे दी। किसको? बोले जो विष पिलाने आई है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, टीवी पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आपसे आग्रह है मेरा, एक क्वेश्चन है, प्रश्न है, ईमानदारी से बताओ, तुम्हें कोई जहर पिलाने की बात भी करे, क्या तुम उससे जिंदगी में कभी बात करोगे? अच्छा, जहर तो एक बार मारता है, जो शब्द रूपी जहर हम रोज पान करते नहीं, हर दिन मारते। कोई जहर पिला दे तो एक बार में माम खत्म, लेकिन जो शब्द सुनने को मिलते हैं जहर से भी भयंकर, वो तो हर दिन मारते हैं आदमी। क्या आप उन लोगों से भी बात करोगे? पर वाह, इसीलिए वो दीन बंधु हैं, भक्त वत्सल, कृपा सिंधु, कृपा के सागर हैं, दया के सागर हैं, करुणा के भंडार हैं। जहर पिलाने वाली के लिए भी उनके हृदय में इतना दया है, उसका कल्याण करते। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने ये सुना, वह इतने सुंदर, इतने मधुर, इतने सरल, इतने सुगम और इतने सहज, इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। फिर सुखदेव जी से नहीं रहा गया और व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे व्यास जी तक पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वाध्याय किया, अध्ययन किया। इसलिए कृष्ण की तरफ आकर्षित होकर राधे राधे बोलना पड़ेगा। और यहां से आगे सूत जी कहते हैं, परीक्षितोत्तराजरसेर जन्म कर्म विलापनः संस्थां च पांडुपुत्राणाम वध्ये कृष्ण कथोदयम बक्षे कृष्ण कथोदयम। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, अब हम तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म की और पांडवों की कथा सुनाते हैं, जरा ध्यान पूर्वक सुनो। एक कथा पांडवों की है, वो कथा आप लोग बड़े ध्यान से सुन लें, और उसके बाद हम परीक्षित की और कलयुग की कथा आपको सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। तो मेरे प्यारे, एक बार की बात है, ये उस समय की बात है जब 12 वर्ष का वनवास पांडवों को मिला, और पांडव उस समय वन में भ्रमण कर रहे थे। तो जब पांडव वन में भ्रमण कर रहे थे तो अचानक से एक जगह पर, जब वन में जा रहे थे पांडव,
तो धर्मराज ने सोचा कि इन पांडवों की परीक्षा मुझे करनी चाहिए, पर कैसे करूं इनकी परीक्षा? मैं चाहता हूं कि मैं इनकी परीक्षा लूं, तो कैसे लूंगा? तो धर्मराज ने एक बहुत बड़ा योजनों में फैला हुआ एक महल बनाया। और योजनों में फैला हुआ महल जब पांडवों ने देखा तो भीम ने कहा यह महल बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूं कि इस महल को मैं देख के आऊं। धर्मराज जी ने कहा देखो, युधिष्ठिर ने कहा देखो। तो वहां महल के द्वार पर एक द्वारपाल बैठे थे। उन्होंने कहा भाई मैं ये महल देखना चाहता हूं। बोले मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन करोगे तो महल देख सकते हो। बोले क्या शर्त है आपकी? बोले मेरी पहली एक शर्त है। क्या? कि तुम महल का सिर्फ एक कोना देखोगे। बोले ठीक है। दूसरी? बोले उस कोने में जो तुम देखोगे उसको सही ढंग से वर्णन करोगे, और अगर उसका मीनिंग, उसका अर्थ तुम सही ढंग से वर्णन नहीं कर सके तो तुमको मेरा बंदी बनना पड़ेगा। भीम ने कहा स्वीकार है। तो वो एक दिशा में गए, बहुत योजनों में फैला था महल। उस दिशा में गए, बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, फलदायक वृक्ष थे, बड़ी सुंदर सुंदर हवा चल रही थी। लेकिन उस दिशा में भीम ने देखा कि कई कुएं हैं और एक कुआं बीच में है। जब बीच के कुएं में जल आता है तो बाकी के जो और कुएं हैं 4-5 वो कुएं भर जाते हैं। लेकिन एक कुआं तो 4-5 कुओं को भर रहा है, पर 4-5 कुएं मिलकर एक कुएं को नहीं भर पा रहे। यह अजीब घटना थी। ये देखकर भीम वापस आए। भीम से पूछा महल देखा? बोले हाँ देखा। बोले बताओ कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा है, बड़े सुंदर पुष्प हैं, ये फलदायक वृक्ष हैं, अटरम, बहुत अच्छा है। बोले और? बोले एक दृश्य मेरी समझ में नहीं आया। बोले क्या? बोले एक कुआं है बीच में, 4-5 कुएं हैं चारों तरफ। जब उस बीच वाले कुएं में जल आता है तो वो सबको भर देता है, पर 4-5 कुएं चाहकर भी उस एक कुएं को नहीं भर पाते हैं। ये बात समझ में नहीं आई। बोले शर्त के मुताबिक तुमको मेरा बंदी बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आई। बोले ठीक है बना लो। अर्जुन ने कहा भैया भीम नहीं आए, मैं देख के आता हूं। बोले देख के आओ। बोले कहा मैं भी चाहता हूं कि मैं भी देखाऊं। बोले देखाओ। तो अर्जुन गए, तो अर्जुन के सामने भी यही शर्त रखी। कौन सी शर्त? महल का एक ही कोना देखोगे और जो देखोगे आके वर्णन करोगे, और अगर तुमने वर्णन ढंग से नहीं किया तो तुम्हें बंदी बनना पड़ेगा। बोले स्वीकार है। वो गए, देख कर आए। बड़ा सुंदर महल था, बड़े बड़े सरोवर थे, बड़ा ही सुंदर दृश्य दिख रहा था। लेकिन एक दृश्य देखा, अनाज के एक बेल पर, अनाज के एक ही डाली पर मकई की और बाजरे की 2 बेल उग रही है। अनाज की एक ही, जब वो होती ना बेल, क्या बोलते हैं उसको, बाल बोलते हैं, बाल, हमारे ब्रज में बाल बोलते हैं। पर एक ही उस पेड़ पे, मतलब पेड़ जो छोटा सा उसका होता है अन्न का, 2 बाल है मिक्स, मकई की, मक्का की और बाजरे की। अब ये समझ में नहीं आया अर्जुन को। बोले बाकी का तो सब मुझे समझ में आ गया, लेकिन एक ही उस जड़ में 2, वो भी ऐसे मिक्स, समझ में नहीं आया, मकई और बाजरा। बोले शर्त के मुताबिक तुमको बंदी बनना पड़ेगा। बोले हाँ। वो भी बैठ गए। सहदेव आए, बोले मैं भी देखूंगा। बोले शर्त सुन लो। वही तीनों शर्त वहीं रख दी। एक ही कोना देखोगे, जो कुछ देखोगे बताओगे, नहीं बता पाए तो बंदी बनना पड़ेगा। बोले मंजूर है।
अब सहदेव गए तीसरे कोने में। बाकी का तो सब कुछ अच्छा लगा, जंगल था, बड़ा सुंदर जंगल था, पेड़ पौधे फलदार और बड़ी सुंदर हवा चल रही है, पंछी चहचहा रहे हैं, सब आनंद आ रहा है। लेकिन एक अजीब सा दृश्य है, एक गाय और एक बछिया वहां खड़ी हुई है और बछिया का दूध गाय पी रही है। बछिया का दूध गाय पी रही है। ये घटना समझ में नहीं आई। सहदेव बोला भाई मेरे समझ में नहीं आई। बोले बंदी बनो शर्त के मुताबिक। फिर नकुल गए, मुझे भी देखना है, देखा। चौथा कौन है, उसने देखा, उसने भी बड़े शर्त तो उनको भी बता दी गई। क्या देखा, उन्होंने भी एक अजीब घटना देखी। एक बहुत बड़े सोने के आकार की शिला, और हल्के से एक तिनके पे टिकी हुई, सिर्फ एक तिनके पे, सोने के आकार की विशाल काय शिला सोने के एक तिनके पे टिकी हुई है। उसे हिलाओ डुलाओ फिर भी वो गिरती नहीं है, वहीं टिकी हुई है। उसने कहा भाई ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। बोले बंदी बनो, तुम्हें भी बंदी बनना पड़ेगा। उन्हें भी बंदी बना लिया गया। अब चारों भाई बंदी बन गए। धर्मराज को लगा कि अभी तक लौट के नहीं आए, तो युधिष्ठिर वापस आए। ढूंढने निकले तो देखा चारों भाई बंदी बने बैठे हैं। द्वारपाल से पूछा भाई तुम कौन हो? बोले देखो ये महल का मैं द्वारपाल हूं, और तुम्हारे भाइयों ने महल देखने की मेरे आगे बात रखी, मैंने महल दिखाया, लेकिन शर्त के मुताबिक ये मेरे बंदी हैं, क्योंकि ये वो नहीं बयां कर सके, बता नहीं सके, वर्णन नहीं कर सके जो इन्होंने देखा। तो सबसे पहले भीम से पूछा तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा भैया मैंने बड़ा अजीब सा दृश्य देखा। बोले क्या देखा? भीम ने जो देखा वो वर्णन किया। आपको याद है क्या देखा था भीम ने? क्या याद है? मतलब ध्यान से सुन रहे हो? अच्छा। भीम ने कहा कि भाई मैंने देखा कि एक कुआं चारों पांचों कुओं को भरता है, पर वो चारों पांचों कुएं एक को नहीं भर पा रहे हैं। धर्मराज ने कहा कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग में होगा। क्या? बोल एक पिता की 4-5 संतान होंगी और इकलौता पिता उन सब का पेट भरेगा, लेकिन जब पिता असमर्थ हो जाएगा कमाने में, तो चारों पांचों मिलकर उसके शेष जीवन का उदर पालन नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे तू ले जा, वो कहेंगे तू ले जा, अब तेरी टन आ गई, अब तेरी टन आ गई, और जो रखेगा वो एहसान करेगा, इतने दिन मैंने रखा। ये कलयुग में माँ बाप की दशा हो जाएगी। ये कलयुग के बच्चे ऐसे होंगे, जो आसपास के कुएं हैं वो बच्चे हैं, बीच में जो है वो पिता है। वैसे मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा, तुम जिस पढ़ाई लिखाई पर घमंड करते हो कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरा बाप मूर्ख है, मेरा बाप पढ़ा नहीं है, ये कभी मत भूलना कि अनपढ़ रहकर भी तुमसे ज़्यादा संस्कारी तुम्हारे माँ बाप हैं, और तुम पढ़ लिख कर भी